ओके, नमस्कार नमस्कार, स्वागत क्लास में। हेलो अनुज, हाय लीना। सेशन में स्वागत है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एंड ठीक है, बढ़िया। सो ऑडियो वीडियो ठीक है? ऑडियो वीडियो सही सलामत? तो ऐसा है। ओके, ऑल क्लियर। ओके ओके। सो ऐसा है कि हम लोग ने कल देखा किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अमलैंड को, सिटी रीजन को, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को। उसमें मैंने आप लोग को बताया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव में क्या था, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं था, कोई ज्योमेट्री नहीं यूज करी थी, बस सिंपली हम लोग ने ऑब्जर्व करके चीजें, फील करके चीजें मैपिंग कर दी थी कि कहाँ से वो सिटी इंटरेक्ट कर रही है। ये वही इंसान अच्छा कैटेगराइजेशन कर सकता है क्वालिटेटिवली, जो उस सिटी से भली भांति परिचित हो, जो जानता हो कि वो सिटी कैसे क्या क्या डील करती है, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंपोर्ट करती है। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वही इंसान डिमार्केट कर सकता है। सो खामियां थी, बट बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आराम से इसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, जैसा कि आर एल सिंह साहब ने किया। उसके बाद हम लोग गए थे कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव टेक्निक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक की अगर बात करी जाए, क्वांटिटेटिव टेक्निक की, सो क्वांटिटेटिव में क्या था, हम लोग मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये आप लोग को बताया था, क्या बताया था, कि किस तरीके से एक एक रिवॉल्यूशन हुआ ज्योग्राफी में, 40s 50s के अराउंड एक रिवॉल्यूशन हुआ। उस रिवॉल्यूशन में क्या था कि यहाँ पे जोर दिया गया कि नेचुरल साइंसेस को भी इस्तेमाल करना चाहिए ज्योग्राफी में। तो बड़े पैमाने पे, गुड आफ्टरनून, बड़े पैमाने पे यहाँ पे फिजिक्स, मैथ्स, ये सब यूज करी जाने लगी। न्यूटोनियन फिजिक्स काफी ज्यादा इस्तेमाल हुई, खासकर ग्रेविटेशन मॉडल जो है वो अलग अलग जगह पे यूज हुआ, अभी इसमें भी आएगा। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी समझने समझाने के लिए, उसके मॉडल्स बनाने के लिए हम लोग ने नेचुरल साइंसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, कल हम लोग ने पहला एक मॉडल देखा था जो था प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड। उसमें क्या था कि हम लोग ने एक सिटी को पकड़ा, एक सिटी को पकड़ा और फिर देखा उसके हायरार्की में जो सिटीज थी उसको उससे कनेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, फिर एक इनक्लोज्ड रीजन बन गया एक खास सिटी के लिए, उसका सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, सिटी रीजन। दूसरा जो आज हम आपको लिखा देंगे, थीसियन पॉलीगॉन मेथड, ये भी कल मैंने समझा दिया था। इसमें क्या है ना, इसमें एक सिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स था, इसमें पूरा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स था। वो पूरा का पूरा स्टेट हो सकता है, मतलब बड़ा एरिया था, उसमें ढेर सारी जो सिटीज थी वो हम लोग मान के चलते हैं सेम हायरार्कियल लेवल पे। हम लोग मान के चलते हैं सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में जो ABCD था वो सेम हायरार्कियल लेवल पे। सो उन सबका अगर सिटी रीजन निकालना हो, उन सबका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस निकालना हो उस पूरे सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में, तो थीसियन पॉलीगॉन मेथड जो है बहुत ज्यादा काम कर जाता है, बहुत ज्यादा काम कर जाता है। उसका तरीका मैंने आप लोग को समझाया था कैसे क्या करना है। सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स के जितने आप सिटीज पकड़ ले उनको आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, फिर वो जहां मीट कर रहा है उसको, और सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स से उसको खींच दो, एनक्लोज्ड एरिया बना दो, राइट। सो अभी इस पे मैं थ्योरी लिखा दूंगा, ये हो जाएगा अपना। फिर तीसरा जो है ग्रेविटी मॉडल। सो ग्रेविटी मॉडल में क्या होने वाला है कि हम लोग देखेंगे कि कितना बड़ा या कितना ज़्यादा एक जगह की पॉपुलेशन है, दूसरे जगह की पॉपुलेशन, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सिंपली हम लोग ने 11th 12th की फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली वो फॉर्मूला ही वहां पे रखना है। उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि x डिस्टेंस तक सिटी ए का इन्फ्लुएंस होगा, फिर x हटा दो, जितना रिमेनिंग एरिया रहा उसमें सिटी बी का होगा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी एक सिटी की, वो बोलता है उतना ज्यादा उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ये बोलता है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद जब मैं ये दोनों पढ़ा लूंगा तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा रूरल अर्बन फ्रिंज कॉन्सेप्ट से। सो RUF, उसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, डिस्कशन उस पे होगा, रूरल अर्बन फ्रिंज पे। सो रूरल अर्बन फ्रिंज में क्या होने वाला है, अभी अगर आप लोग देख रहे हो तो हम लोग इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, सिटी और सिटी का इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये चीज आपने नोटिस करी होगी।
सिटी और सिटी का इंटरेक्शन हो रहा है। बट क्या सिटी और रूरल एरियाज का इंटरेक्शन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी टॉपिक को हम लोग लेंगे रूरल अर्बन फ्रिंज में, इस टॉपिक को लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि क्या हम लोग करने वाले हैं आगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम कल का जो थीसियन पॉलीगॉन मेथड है उस पर आप लोग को लिखा देते हैं। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो थीसियन पॉलीगॉन मेथड, ये डायग्राम आई थिंक सबने बना लिया होगा। पॉइंट्स लिखें। जस्ट सेकेंड। हेडिंग डालिए थीसियन पॉलीगॉन मेथड। थीसियन पॉलीगॉन मेथड। This is based on geometry. This is based on geometry. Geometry पे based है। Two cities of same hierarchical level influences bricks at midpoint. Bricks at midpoint, यही चीज उसमें यूज करी गई है, याद करो। ए था, बी था, सी था, तो ए और बी को जब कनेक्ट किया था उसके बाद इसका बाइसेक्टर लिया था। ठीक है, बी और सी को जब कनेक्ट किया था इसका बाइसेक्टर लिया था। सो टू सिटीज ऑफ सेम हायरार्कियल लेवल इन्फ्लुएंसेस ब्रिक्स एट मिड पॉइंट, यही इसका मतलब है। इट क्रिएट्स, इट मतलब थीसियन पॉलीगॉन मेथड, इट क्रिएट्स बाउंड्री, it creates boundary of all the cities of all the cities at the same level, सारी की सारी सेम लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट, थीसियन पॉलीगॉन मेथड is an example of geometrical method, is an example of geometrical method, comma, based on the principle that, based on the principle that if there are two cities, if there are two cities of same hierarchical value, सेम लेवल मतलब सेम हायरार्कियल लेवल। जैसे कल हायरार्की का मतलब आई थिंक लीना ने पूछा था, इसका मतलब कि कितना लेन देन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सब कॉमन अपने बेस पे है। हाँ हाँ, कोई किसी से मतलब यहाँ मान के चल रहे हैं, बढ़कर नहीं है। हाँ, थीसियन पॉलीगॉन मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड based on the principle that if there are two cities of same hierarchical value, of same hierarchical value, the breaking point, the breaking point, नहीं, अब पढ़ना रियल में नहीं होता, दैट इज वाई दीज आर मॉडल्स ना, दैट इज वाई दीज आर मॉडल्स एंड मॉडल्स आर नॉट ट्रू डिपिक्शन। हाँ, सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ती है तभी मॉडल बनता है, ऐसे तो
कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं रियलिटी में। जो अर्थ की हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाई थी, वो भी एक तरीके का मॉडल है। ये है, there are two cities of same hierarchical value, of the breaking point of influence the breaking point of influence is the midpoint, is the midpoint। वही पहले दूसरे पॉइंट्स को मैंने एक स्टेटमेंट में कर दिया। अब जो इससे पहले वाला हम लोग ने पढ़ा था मॉडल और ये मॉडल, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या 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 डिफरेंस है बेसिकली, इस पैरा में समझ में आ जाएगा। अनलाइक प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड, इससे पहले वाला, अनलाइक प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड where the influence influence boundary of only one city can be drawn, of only one city can be drawn in Thesian polygon method in TPM. The boundaries of all cities, the boundaries of all cities can be drawn. The boundaries of all cities can be drawn belonging to the same hierarchical value. Belonging to the same hierarchical value. लिख लो और पढ़ लो। आप बताओ फिर सबको समझ में आया कि नहीं? लिख लो, पढ़ लो, बताओ फिर। ये बताओ, इसका वो लिखवा दें कि कैसे ये ज्योमेट्री वाला बना है, कैसे कनेक्ट किया, ये थ्योरी लिखा देंगे। या फिर अगर बनाना आ गया हो तो अलग बात है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्रेविटी मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्रेविटी मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब अनुज, ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इसका खत्म हो रहा है और दूसरे का शुरू हो रहा है, ऐसे ये पॉइंट, दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटी मॉडल ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। इट इज गिवन बाय क्यू स्टीवर्ट। क्यू स्टीवर्ट। लिख लिया अनुज? पढ़ना हो गया? ओके ठीक। सो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था, इंट्रो में मैं बता रहा था ग्रेविटी मॉडल, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा नेचुरल साइंसेज है उसमें फिजिक्स से हम लोग प्रभावित होकर मॉडल रख रहे हैं, राइट? सो जैसा कि मैंने पहले बताया था, पॉपुलेशन हम लोग लेंगे, तो पहले एक बात लिख लो, पैरा लिख लो, उसके बाद हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो इसके अंडर में लिख लो, इफ A and B are the two settlements, if A and B are the two settlements
with population PA and PB at a distance t, then the breaking point of influence x at a distance small x from a can be given by so यहाँ पे देखो, एक रीजन है ए, एक रीजन है बी, यहाँ की पॉपुलेशन है पी ए, यहाँ की पॉपुलेशन है पी बी, एक डिस्टेंस मान ली है कैपिटल एक्स, जिसकी डिस्टेंस है ए से एक्स, टोटल डिस्टेंस है ये डी, अगर आपको x फाइंड करना है, x मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम ए, ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब ये सिटी का इन्फ्लुएंस यहाँ तक होगा, किसका, ए का। तो ये फॉर्मूला क्या है, d/1 + PB/PA, ये सिंपली आपको फॉर्मूला दिखाना है। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया, पॉपुलेशन किसकी, रिस्पेक्टिव सिटीज की, जिसका आपको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस निकालना है। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली, और अगर मैं आपसे कहूं क्या आप सिटी रीजन x का भी b का फाइंड कर सकते हो, सो b का फाइंड करने के लिए क्या करोगे, d माइनस एक्स करोगे। इस फॉर्मूले में अगर b का निकालना चाहते हो तो d माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, इसका फॉर्मूला पलट जाएगा, PA/PB हो जाएगा फ्रॉम b। कोई भी एक याद रखो, जब हो जाए बता देना, ओके। आई ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी थ्योरी में लिखिए इन ग्रेविटी लॉज, जैसा कि इसमें किया गया है, ये ग्रेविटी लॉ है, ये इन ग्रेविटी लॉज द population size of cities is considered analogous to the mass of city, and the influence of a city is considered related to the population size। तो मतलब जितना ज्यादा पॉपुलेशन साइज होगा उतना ही हम लोग मानेंगे मास सिटी का ज्यादा है। तो ग्रेविटी लॉ में अगर आप लोग को पता हो, मास कंसिडर किया जाता है ना, दो बॉडीज का मास कंसिडर करते हैं और उसके बीच की डिस्टेंस। तो बिल्कुल सेम एनालॉजी यहाँ पे बैठाई गई है, यहाँ पे मास ना कह के इन्होंने पॉपुलेशन कंसिडर कर लिया है, डिस्टेंस डी रखी हुई है। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन साइज उतना ज्यादा मास, उतना ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है
कि मान लो एक रीजन ए है, मान लो रीजन ए है और इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। एक रीजन बी है, बी उसकी पॉपुलेशन इतनी है, तो किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whereas B less population and less influence। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म लिख लो नेक्स्ट पैरा में। क्रिटिसिज्म, ये जो बात बोली है कितनी गलत बात है ये। ठीक है, इसको लिखो जरा। ग्रेविटी मॉडल इज एन इनकरेक्ट, ग्रेविटी मॉडल is an incorrect depiction. Gravity model is an incorrect depiction of of what decides influence of a city. What decides the influence of a city? The assumption that, यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, केवल और केवल पता है? The assumption that only size of population, only size of population decides influence is wrong. Decides influence is wrong. सही बात है, सही बात है। आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रैंकफर्ट जगह है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट मान लो, फ्रैंकफर्ट, राइट। सो फ्रैंकफर्ट पकड़ लो और अपना कोई भी विलेज पकड़ लो, इंडियन विलेज, तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? मतलब गंगा यमुना दोआब में कोई विलेज पकड़ लो, सो भैया विलेज की इतनी खतरनाक पॉपुलेशन होगी इसके कंपैरिजन में फ्रैंकफर्ट। तो एरिया मतलब इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ क्या? इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सिटी रीजन इसका ज्यादा होता है क्या? राइट। तो कहाँ आप पॉपुलेशन को केवल एक पैरामीटर मान के चल रहे हो? सो गलत बात है ये। इसी में एक मॉडिफिकेशन किया था रेली साहब ने, इसी में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था रेली साहब ने। इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन को कंसिडर करने के बजाय इन्होंने कंसिडर किया कि साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन को इन्होंने किनारे करा, इन्होंने बोला साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन मैटर करती है इसमें, कितना ज्यादा उसकी इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं। राइट, तो ये थोड़ा मतलब इसमें बेटर इंप्रूवमेंट है। तो पॉइंट लिखिए जरा, पॉइंट लिखिए। द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी can be modified, can be modified by considering, can be modified by considering the size of the working population, the size of the working population। तब ये फॉर्मूला आप लगाओ, बट यहाँ पे साइज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन लो, साइज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन rather than total population, rather than total population। या फिर आप साइज ऑफ इकोनॉमी कंसिडर कर लो, और by considering the size of economy, or by considering the size of the economy। ये थोड़ा सही बात है, दोनों की इकोनॉमी का साइज कंसिडर कर लो, राइट। साइज ऑफ द इकोनॉमी in terms of, in terms of retail economy, in terms of retail economy। इसी को बोला जाता है रेलीज रिटेल ट्रेड थ्योरी।
फॉर्मूला आपको नहीं जानना है, बस नाम जानना था कि क्या सब्स्टिट्यूट किया इन्होंने बस। तो इस थ्योरी में दो थ्योरी आपको बता दी, क्यू स्टीवार्ट की थ्योरी और रेले की थ्योरी। ये मॉडल्स हो चुके हैं अब समाप्त। हो गया सबका? हो जाए तो बता देना। TPM, थीसियन पॉलीगॉन मेथड, पढ़ना। थीसियन पॉलीगॉन, उसका क्रिटिसिज्म क्या है? उसका क्रिटिसिज्म क्या लिख सकते हो? वो अर्ली मॉडल था, उसमें क्रिटिसिज्म सबको, जो एरिया बांटा है ऐसे बांटना परपेंडिकुलरली, वही है जो पहले का था ना कि बिल्कुल मिड पे हो रहा है, इसमें भी तो मिड पे हो रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता है इन रियलिटी। इन रियलिटी मिड पे कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये कुछ लिखा जा सकता है। ये सब आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछे हैं, बस मैंने आपको ये लिखा है कि आप इसका रनिंग रेफरेंस दे सकते हो। ये थ्योरी कभी पूछी नहीं जाएगी समझाने के लिए, बट अगर डिमार्केशन को पूछा जाए तो आप कम से कम इन सब का नाम लिख सकते हो, थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो बस। हाँ ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात। सो अब चलेगा अपना, हाँ ज्ञान के लिए, अब अपना चलेगा रूरल अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? सिटी और सिटी में कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन अब क्या हम लोग करने जा रहे हैं? हम लोग देखेंगे कैसे एक अर्बन सिटी रूरल के साथ इंटरैक्ट करती है और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लखनऊ समझ लो, लखनऊ और उन्नाव समझ लो। सो लखनऊ और उन्नाव, इन दो के बीच में कैसे इंटरैक्शन हो रहा है और इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके बीच में जो लैंड यूज है वो कैसा है, इसके बीच में लैंड यूज कैसा है, कैसा इंटरैक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। यही रूरल अर्बन फ्रिंज जो बीच का एरिया है, आगे जाके अर्बनाइजेशन की वेव को झेलेगा। यहाँ पे धीरे 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 अर्बनाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड यूज है आज के टाइम पे, वो धीरे 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 चेंज होते जाएंगे। लैंड यूज का मेरा ये मतलब है, अभी अगर एग्रीकल्चर हो रहा है ज्यादातर रीजन में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर होने लग जाएगा, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर होने लग जाएगा, वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलने लग जाएंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल खुलने लग जाएंगे, वहाँ पे रोडवेज डेवलप हो जाएगी, हाईवेज डेवलप होने लग जाएंगे, बड़े बड़े मॉल्स खुलने लग जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो रूरल अर्बन फ्रिंज अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये क्या अब होने वाला है। सो रूरल अर्बन फ्रिंज ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार अब मैं आपको सिलेबस पे एक बार ले जाऊं, सिलेबस भी देखना जरूरी है कि क्या क्या अभी तक हो गया और क्या चल क्या रहा है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट, ये देखिए। सी,
इमर्जेंस ऑफ मैन, रेसिज्म, मैनकाइंड, ये ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट भी है। सेटलमेंट पे चल रहे हैं। कंसेप्ट मैंने बता दिया, रूरल सेटलमेंट्स, नेचर, ओरिजिन, टाइप्स एंड पैटर्न्स। अर्बन सेटलमेंट पे बात हुई, ठीक है। प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अर्बनाइजेशन जब पढ़ाएंगे उसमें आ जाएगा, राइट। इसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन्स, थ्योरीज वगैरह मैंने दे दिया आप लोग को। अमलैंड, ये अमलैंड है, अमलैंड, रूरल अर्बन फ्रिंज, राइट। रूरल अर्बन फ्रिंज ये अपना हो चुका है। सो अर्बन रूरल फ्रिंजेस, अब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं, रूरल अर्बन फ्रिंजेस अब अपना ये चलने जा रहा है। यही सेटलमेंट ज्योग्राफी, अगर अभी सेंट्रल प्लेस थ्योरी हम बताएंगे। अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी वाले सिलेबस में आओगे तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा दिया, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया, रूरल सेटलमेंट, टाइप्स, पैटर्न, मॉर्फोलॉजी हो गई अपनी इंडिया के रिस्पेक्ट में। अर्बन सेटलमेंट, ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अभी हम आगे, अभी आगे यही चलेगा। अमलैंड, अमलैंड ये हम लोग का हो गया है, अमलैंड वी हैव डन, अभी जस्ट हम लोग ने अमलैंड वाला ही पूरा का पूरा किया है। अर्बनाइजेशन इसको मैं पढ़ाऊंगा, अर्बनाइजेशन, अर्बन पॉलिसी, ये सब हो जाएगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो जाएगा इसी में। फंक्शन ऑफ टाउन, फंक्शन ऑफ टाउन यहाँ पे देखिए, फंक्शन ऑफ टाउन से वो भी उसी में हो जाएगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो जाएगा। फंक्शन कहाँ है, टाउन फंक्शन भी होगा, चलो ठीक है, था कहीं पे। सो ये सब चीज़ें हो जाएंगी आगे, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रेश पेज से, रूरल अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज, RUF इसे बोलते हैं। पूछता है इस पे सवाल, रूरल अर्बन फ्रिंज पे सवाल पूछता है। अच्छा सवाल, एक चीज ध्यान रख लिए, PCS का मेंस हमने लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि ऑप्शनल की अगर बात करें, आपको 2-3 पन्ने मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए, लिखने के लिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसमें ना लिखिएगा, समय नहीं रहेगा। पन्ने भरने की कोशिश ना करिएगा कि हमें एक एक पन्ना भरना है, ऐसा कोशिश ना करिएगा, अदरवाइज आप कंप्रोमाइज कर जाओगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। तो जो पूछा है उसी के इर्द गिर्द लिखिए, भले आप 1 पन्ना, 1.5 पन्ना, 2 पन्ना लिखो। 1 पन्ना अगर पूरा छूट भी रहा है तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। 3 पन्ने अगर दिए हुए हैं एक आंसर लिखने के लिए, तो 2 पन्ने भी अगर आप भरे दे रहे हो, सो इट्स सफिशियंट। आप आगे बढ़ जाओ, मूव कर जाओ, अदरवाइज आप वहां पे कंप्रोमाइज कर जाओगे जब पीछे वाले क्वेश्चंस पे आ पाओगे। 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 करने होते हैं, और हर एक में 3 पार्ट्स होते हैं। सो लेंदी पेपर होता है, ऐसा छोटा मोटा पेपर नहीं होता, लेंदी पेपर होता है। तो कहने का ये मतलब है, नंबर ऑफ पेजेस पे मत जाइएगा, जो पूछा है उसका जितना जल्दी हो सके आराम से आंसर दीजिएगा। अलग अलग डायमेंशंस अगर दिखा सकते हो पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में लिखिएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। वर्ड लिमिट लेना फॉलो ही नहीं करनी पड़ती है, वहां कोई गिनता ही नहीं है। हम्म, वर्ड लिमिट लिमिट छोड़ दो, क्वालिटी मैटर्स, वर्ड लिमिट छोड़ दो, कोई नहीं गिनेगा। हम्म, ठीक है। चलिए, रूरल अर्बन फ्रिंज, इस पे मैं कुछ पहले आप लोग को नोट्स दे दूं, चलो समझो। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इन सिटी रीजन, इन सिटी रीजन, एक मिनट, क्या पढ़ना, इसमें भी यही स्ट्रेटजी, पहले रफ में पॉइंट्स जॉट डाउन लाइक, ना ना पढ़ना, कभी ऐसा पाप मत करिएगा, समय ही नहीं रहेगा। ऐसे में यू हैव सफिशिएंट टाइम, ऐसे में यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, ले लो 7 मिनट 10 मिनट आराम से। बट इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें बस क्वेश्चन आया और लिखना शुरू। हाँ, इन सिटी रीजन, वही मैं कहता हूँ ना, 9 बजे अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 9 बजे जब पेन की टिप
पेपर पे टच करती है तो 12 ही बजे पेपर से पेन की टिप उठेगी। ये होता है, ये चीज होती है। तो अभी एक्चुअली प्रेशर फील नहीं किया है ना वो चीज, जब वो प्रेशर फील करोगे सब लोग तो समझ में आएगा। बहरहाल इन सिटी रीजन इसी को हम लोग ने बोला था अमलैंड। अमलैंड, अरे यहाँ पे बहुत पाप होते हैं, गलत पढ़ा जाता है काफी कुछ। इन सिटी रीजन या फिर अमलैंड वी स्टडीड वी वी स्टडीड कंपेयरिंग we studied comparing two cities and where their influence ends, कहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस खत्म होते हैं, यही तो कर रहे थे हम लोग अभी तक। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, cities are also in interaction with rural areas with rural areas। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इधर विलेज है और ये मान लो आपका एक कोई सिटी का कोर है, इसके आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज सिटी से हो रही है, सिटी की हो रही है, इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मान लो पूरा यहाँ तक है। तो इसके जो बीच का एरिया है ना, इसके जो ये बीच का एरिया है, ये हम बोलेंगे RUF, रूरल अर्बन फ्रिंज। So you can see that it is not a sharp boundary, actually it is a zone like feature। कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि कह दिया यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इट इज नॉट अ शार्प बाउंड्री, नॉट अ शार्प बाउंड्री। हो जाए तो बताना, अभी और लिखना आपको इसके बारे में। डन, ओके, लिखिए। अर्बन रीजन्स अर्बन रीजन्स exists in interaction urban regions exist in interaction with adjoining landscapes and economies। बहुत अच्छा ये लाइन है। अर्बन रीजन्स एग्जिस्ट इन इंटरेक्शन विद adjoining landscapes and economies। इसी में लिखो, cities are interdependent on the rural areas around them on the rural areas around them. Next point, the distinction between urban and rural region is not sharp। कह दिया कि यहाँ पे अर्बन रीजन खत्म हो गया फिर रूरल रीजन स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होता, एक झटके में नहीं पूरा चेंज हो जाता। देयर एग्जिस्ट अ ट्रांजिशन जोन। अगर आप लोग भी विलेज वगैरह विजिट करो तो समझ रहे होगे, शहर से गांव की तरफ अपने को ले जाना है, ऐसा विजुलाइज करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। शहर से गांव की तरफ अपने को विजुलाइज करो, सब कुछ समझ में आएगा। तो एक झटके में थोड़ी ना कि मतलब बिल्डिंग्स दिख रही थी अब आपको जो है बिल्कुल झोपड़ी वगैरह दिखने लग जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होता है पूरे रास्ते भर में। एक ट्रांजिशन होता है, जोन देयर एग्जिस्ट अ ट्रांजिशन जोन वेयर
where mixed land uses, mixed land uses and mixed land uses and a very interactive process and a very interactive process of social and demographic influence can be seen. Very interactive process of social and demographic influence can be seen. तो यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया है ट्रांजिशन जोन। तो मतलब आप शहर से गांव की तरफ जाओगे तो आपको बीच में ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा। ये जो ट्रांजिशन जोन है ना, ये ट्रांजिशन जोन बड़ा जबरदस्त चीज है। ट्रांजिशन जोन बड़ा जबरदस्त चीज है। मतलब ये रूरल एरिया हो गया, इधर अर्बन एरिया हो गया, इसके बीच में, इसके बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन, ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मिक्स्ड लैंड यूजेस देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड लैंड यूजेस का मतलब क्या है, पार्ट, इसमें से कुछ पार्ट अर्बन एरियाज की तरह यूज हो रहा होगा, कुछ पार्ट रूरल एरियाज की तरह यूज हो रहा होगा। अर्बन और रूरल एरियाज की तरह यूज होने का मेरा क्या मतलब है, वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वगैरह लिख सकते हो, कॉलेजेस हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती है, इंडस्ट्रीज हो सकती है। रूरल एरिया से क्या मतलब है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, एग्रीकल्चर भी हो रहा होगा, मे बी वहाँ फिशिंग भी हो रही होगी, फिशिंग भी हो रही होगी। ये सब रूरल एरियाज की तरह क्षेत्र जो होता है वहाँ पे भी यूज हो रहा होगा। मिक्स लैंड यूजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर मजे की बात क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अर्बन इन्फ्लुएंस और रूरल इन्फ्लुएंस ये भी दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो क्या मैंने बोला, यहाँ पे अर्बन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे रूरल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। ये क्या है सर, ये जो मैं अब बता रहा हूँ ना, ये बात बता रहा हूँ, सोशल और डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस वाली बात। सो अर्बन इन्फ्लुएंस भी होगा, रूरल इन्फ्लुएंस भी। अर्बन इन्फ्लुएंस जैसे कह सकते हो न्यूक्लियर फैमिलीज का होना, न्यूक्लियर फैमिलीज का होना, न्यूक्लियर फैमिली का होना, वेरी हाई मोबिलिटी, वेरी हाई मोबिलिटी, लोगों के पास अपना खुद का व्हीकल होगा जिससे कि वो एक दूसरी जगह बहुत तेजी से जा सकते हैं, वेरी हाई मोबिलिटी एक्सेट्रा। ये हम बाद में और खींचेंगे, लेकिन अभी इतना ही। रूरल इन्फ्लुएंस की अगर बात करी जाए ट्रांजिशन जोन में, तो यहाँ पे किनशिप होगा, किनशिप अच्छा खासा होगा। इसके बाद पैट्रियार्कल माइंडसेट होगा, पैट्रियार्कल माइंडसेट, वेमेन को इतनी ज़्यादा राइट्स नहीं दिए होंगे, राइट्स ऑफ वेमेन भी कम होंगे इन रीजन में। ठीक है, पर्दा वगैरह जैसे आप जानते हो। फिर जॉइंट फैमिलीज होंगी, जॉइंट फैमिलीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। सो रूरल इन्फ्लुएंस और अर्बन इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं ट्रांजिशन जोन में। तो क्या आप लोगों को रूरल अर्बन फ्रिंज कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत? चौड़े से आ गया? तो ऐसा करो कि माजिद हुसैन निकालो, माजिद हुसैन निकालिए।
पेज नंबर 437, पेज नंबर 437। हाँ पढ़ना बिल्कुल। मिक्स लैंड यूज, अर्बन रूरल इन्फ्लुएंस, दो बातें। रूरल अर्बन फ्रिंज, पेज 437, सब लोग आ गए? आ गए हो? पेज 437, रूरल अर्बन फ्रिंज, पढ़िए जरा, सुनिए। Rural urban fringe is a transition zone between rural and urban areas, often have multiple land uses and varied social and demographic characteristics. The absence of clear boundaries between rural and urban is a distinctive feature of the absence of clear boundaries. Next, it is mainly the result of centrifugal forces. Centrifugal forces मतलब outward forces. शहर फैल रहा है, जो अर्बन एरिया है ना वो फैल रहा है, इसको अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। तो ये धीरे 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 विलेजेस की तरफ जा रहा है, विलेजेस की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे विलेजेस की तरफ जा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल, इट इज मेनली द रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, मतलब आउटवर्ड फोर्सेस दैट एनकरेज अर्बन लैंड यूज टू एक्सपैंड इनटू द फ्रिंज बेल्ट। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डीकॉन्सेंट्रेशन इन अपोजिशन टू कॉन्सेंट्रेशन। जो डीकॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ना, एक तरह से अगर देखा जाए अर्बन एरिया बढ़ रहा है तो वहां से लोग उधर मूव कर रहे हैं। The term urban sprawl is often used to describe the deconcentration that involves low density expansion of urban land uses into surrounding rural areas. Salient characteristics of the, देखिए ये आपको लिखना है, salient characteristics, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इनमें से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सुनो salient characteristics। पहला, रूरल अर्बन फ्रिंज इज कैरेक्टराइज्ड विद एयरपोर्ट ओपन होते हैं, यही आउटर एरियाज में आपने खुद देखा होगा, जैसे यहाँ चौधरी चरण एयर स्टेशन है, एयरपोर्ट है लखनऊ का, अब तो नाम चेंज हो गया है शायद, अडानी वालों ने शायद ले लिया है। हाँ मौसी वाला है, प्राइवेट हो गया है। सो बहरहाल क्या मैं कह रहा था, आउटर में है ये, बिल्कुल ये आउटर में, आउटर में। सो यहाँ पे क्या क्या खुलता है आउटर में? रूरल अर्बन फ्रिंज इज कैरेक्टराइज्ड विद एयरपोर्ट, गोल्फ कोर्स, हॉर्स रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गोडाउन, फार्म हाउसेज, वाटर पार्क, रिक्रिएशनल प्लेसेस, ये सब होता है। इट इज एन एरिया इन विच द सिटी इज फिजिकली एक्सपैंडिंग। फिगर 10.3 को आप लोगों को बनाना है, ये मैंने बनाया था जब मैंने 2019 का मेंस लिखा, इसको मैंने बनाया था इस साल, आप लोगों को भी ये बनाना है, ठीक है? ओके लीना, जो सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, ये मैं कह रहा था आपको इससे कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखने हैं। पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, फिगर आपको ड्रॉ करना है, अपने नोट्स में फिगर ड्रॉ करना है। देखिए फिगर, मेन कोर एरिया है, मेट्रोपॉलिटन बिल्टअप एरिया, उसके बाद रूरल अर्बन फ्रिंज स्टार्ट हो जाता है, उसका दो पार्ट है, इनर फ्रिंज और है आउटर फ्रिंज। इसके बाद है अर्बन शैडो, अर्बन की एक छाप है अर्बन शैडो। फिर टाउन, डॉर्मेट्री टाउन, ये हम बाद में पढ़ाएंगे डॉर्मेट्री टाउन क्या होता है। थर्ड पॉइंट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, एग्रीकल्चर लैंड यूज इज इंटेंसिव, एग्रीकल्चर लैंड यूज इज इंटेंसिव, devoted mainly to perishable commodities like fruit, vegetable, flower and dairying। तो आपको ये पता है इसको क्या बोला जाता है, किस तरीके की फार्मिंग बोलते हैं? डिवोटेड मेनली टू पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, डेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में है ये, इसको क्या बोला जाता है, कोई बताना चाहेगा? इस थर्ड पॉइंट के आगे लिख लो, इस थर्ड पॉइंट के आगे लिख लो, इट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, मे भी आप लोगों ने सुना हो। ट्रक फार्मिंग मतलब ये है कि जहां तक ट्रक एक बार में ट्रेवल कर सके, सो ज्यादातर वो पेरिशेबल आइटम्स ही ले जाती है, ज्यादातर वो पेरिशेबल आइटम्स ही तो ले जाती है ट्रक। अब उसमें टोमेटो हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लावर हो गया, डेयरिंग हो गया, सब। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सोशल एमिनिटीज आर नॉट एडिक्वेटली डेवलप्ड। सही बात है,
सोशल एम्यूनिटीज नहीं हो, हेल्थ सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है यहाँ पे कि आपको हेल्थ सेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाए। एजुकेशन सेक्टर भी इतना, स्कूल वगैरह इतने नहीं आए होते हैं, कॉलेजेस भले आए हों लेकिन वो भी स्पेशलाइज्ड कॉलेज आते हैं। नेक्स्ट, देयर इज कांस्टेंट चेंज इन लैंड यूज। लैंड यूज का कांस्टेंट चेंज होता रहता है, हमने ये आपको अभी स्टार्टिंग में भी बोला था। लैंड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेसिडेंशियल पर्पसेस। लैंड यूज में चेंज देखने को मिलता है। कुछ डेवलप कंट्रीज में इट इज ऑफन बीन कॉल्ड एज द ग्रीन बेल्ट। कई जगह पे रूरल अर्बन फ्रिंज को डेवलप्ड नेशंस में क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां बस हरियाली और खेती होती है, कोई रहता नहीं है। पीपल लिविंग इन फ्रिंज एरिया, सबर्ब्स एंड विलेज कम्यूट डेली। जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, ये रोजाना मूव करते हैं, रोजाना मूव करते हैं। कहाँ मूव करेंगे, जॉब के लिए इन शहरों की तरफ मूव करते हैं, फिर रात में वापस आते हैं, फिर मूव करेंगे, फिर वापस आएंगे। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये बात सही है। अरे आपने घर में मिस्त्री वगैरह देख लो, लेबर वगैरह देख लो, वो लोग डेली मूव करते हैं। सब्जी वाले देख लो, वो लोग मूव करते हैं। ये मतलब है बात, सही बात है ये, ठीक है। सो वो अप एंड डाउन करते हैं। ओके, एट्थ पॉइंट, देयर इज क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट इन द रूरल एरियाज एंड इम्पर्सनल और फॉर्मल कॉन्टैक्ट इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में हम लोग देखते हैं कि इतना ज्यादा पर्सनल कॉन्टैक्ट एक दूसरे का नहीं होता, बहुत फॉर्मल होता है, काम से काम रखो मतलब। लेकिन रूरल एरियाज में अगर देखो, देयर इज अ क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। अरे भाई आओ, कैसे हो, आओ बैठो, थोड़ी बात कर लें, चाय वाय पी लो, समय समय वहां पे समय समय, ठीक है। मतलब ये चीज गांव जाओ तो आपको पता चल जाएगी। वहां लगता है कि सबके पास समय की भरमार है। वहां मतलब 4-5 लोग ग्रुप में आपको बैठे बतियाते दिख जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज है। तो अगर यहाँ पे बात करें फ्रिंज एरियाज में, तो दोनों का मिक्स देखने को मिलता है, दोनों का मिक्स। तो अच्छा, 10th पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ। रूरल अर्बन फ्रिंज इज ऑफन कंसिडर्ड एज द प्रॉब्लम एरिया फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम एरिया कैसे है यहाँ पे, ज्यादातर क्रिमिनल जो शहरों से भाग जाते हैं वो यहाँ रहते हैं और अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, जिसको बाद में योगी जी गिरवाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, शहर से भागे हुए क्रिमिनल्स इन एरियाज में बस जाते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज में बस जाते हैं। गांव में तो बसेंगे नहीं, गांव में तो बसने वाले नहीं। तो ये यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स खरीद लेते हैं, मॉल बनवा देते हैं, कॉम्प्लेक्स बनवा देते हैं, मतलब जो पैसा है काला सब लगा देते हैं। तो पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि ये किसी के क्षेत्र में नहीं आता है। ये रीजन वाले कहेंगे हमारा नहीं है, तुम देखो, इधर वाले कहेंगे हमारा नहीं है, तुम देखो। तो ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे क्लैश होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे काफी आएंगी, जैसे कि सीवेज सीवेज की प्रॉब्लम रह सकती है, सीवेज लाइंस नहीं बिछी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब रूरल अर्बन फ्रिंज में कहीं ना कहीं थोड़ी जगह ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट रूरल अर्बन फ्रिंज एंड आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। इस पॉइंट्स को लिख लेना, डायग्राम जो है 10.30 वाला वो बना लीजिएगा नोट्स में। सो दैट्स इट अबाउट रूरल अर्बन फ्रिंज। अब मैं कल आपको लेक्चर दूंगा रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम पे। इसी यही चीज है रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, लेकिन कुछ नोट्स हम आपको लिखा देंगे, बुक में मार्क करा देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे शहर बनते हैं और अलग अलग टर्मिनोलॉजी, कैसे शहर बनते हैं, एज सिटी क्या है, सैटेलाइट सिटी क्या है, अर्बन एग्लोमेरेशंस क्या है, ये सब, ठीक है। सही है। डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऐसा है कि काम करने वाली वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ पे कौन लोग लगे हैं। तो शहर में टर्चरी सेक्टर में लोग लगे रहते हैं, गांवों में प्राइमरी सेक्टर में लगे होते हैं, ऐसे। ये है डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस का मतलब। सो ठीक है, जितना पढ़ाया है पढ़िए, जितना नोट बुक में है उसको लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो, याद रहे नोट्स में। बाकी कोई दिक्कत हो हमें बता देना, ठीक है। चलो चलो, बाय 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 बाय।